प्राण क्या है? इसका स्थान क्या है? प्राण का अर्थ है उस वायु से है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। उस वायु का स्थान हृदय में है। इस वायु के आवागमन को अच्छे से समझकर जो इसे साध लेता है वो एक लंबे काल तक जीवित रह सकता है। जैसे हमारे प्राचीन ऋषि हजारों हजारों साल तक जीवित रहते थे और वो उनकी तपस्या से, वो उनके इंद्रियों के संतुलन से और विषयों से विरक्त होकर के, समाज से रहित होकर के वो अपने आप में स्थित हो जाते थे, स्वस्थित हो जाते थे और फिर एक स्थान पर ध्यान केंद्रित कर लेते थे। फिर वायु से ही उनके जीवन का पोषण होता था। तो वह वायु जो लंबे समय तक व्यक्ति को जीवित रहे उसे हम प्राण वायु कहते हैं, क्योंकि वायु ही शरीर के भीतर के पदार्थ को अमृत या जहर में बदलने की क्षमता रखता है। प्राणायाम, प्राण का अर्थ वो वायु जो जीवित रखे व्यक्ति को, और आयाम अर्थात आयाम के दो अर्थ बताए गए, एक तो नियंत्रण अर्थात रोकना, दूसरा द्वितीय यानी विस्तार यानी दिशा देना। प्राण को रोक करके उसको ऐसा आयाम देना, ऐसी दिशा देना ताकि व्यक्ति का जीवन सही से चल सके। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो गहरी श्वास लेता है और जब मरता है तो भी पूर्ण श्वास छोड़ देता है। ये तो उसके जीवन से जुड़ा हुआ आयाम है, इसलिए प्राणों का आयाम ही प्राणायाम कहलाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो भीतर जा रही वायु या हवाएं वो 5 भागों में विभक्त होती हैं। गतिशील रहती है, स्मृतियां सुरक्षित रहती हैं, पाचन क्रिया सही चलती है और हृदय में रक्त प्रवाह होता रहता है। इनके कारण ही मन के विचार बदलते रहते हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं और 5 उपप्राण होते हैं। तो 5 शरीर में जो 5 प्राण है वह है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 प्रकार के मुख्य प्राण होते हैं और 5 प्रकार के उपप्राण होते हैं। एक ही जगह दिक्कत है तो सभी जगह उससे प्रभावित होती हैं और इसी से शरीर, मन और तथा चेतना भी रोग और शोकग्रस्त हो जाते हैं। मन, मस्तिष्क, चर्बी, मांस, आंत, गुर्दे, मस्तिष्क, श्वास नलिका, स्नायु तंत्र और खून आदि सभी प्राणायाम से शुद्ध और पुष्ट रहते हैं। ये सारी चीजें प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। जो हमारा व्यान वायु है उसका अर्थ है चर्बी तथा मांस का कार्य करना, यानी उसको पोषण देना। समान वायु का है कि जो संतुलन बनाए रखे हमारे हड्डियों में, और अपान वायु का अर्थ है जो यह शरीर के रस में होती है और जो नीचे की तरफ होती है। उदान वायु का अर्थ है ये ऊपर जाती है स्नायु तंत्र से होते हुए, और प्राण वायु का अर्थ है जो हमारे जीवन को चलाए और जो रक्त में हमेशा स्थित रहती है। करते हैं एक तो पूरक, कुंभक और रेचक। इन क्रियाओं को ही हठ योग में आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य वृत्ति कहते हैं, अर्थात श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना। अंतर रोकने को आंतरिक कुंभक या बाहर रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। प्राणों के जो नाम, स्थान है और कार्य क्या है कि हमारा शरीर उस तत्व के कारण जीवित रहता है जिसका नाम प्राण है, और शरीर में हाथ, पांव आदि कर्मेंद्रियां, नेत्र, श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां तथा अन्य सब अवयव इस प्राण से ही शक्ति पाकर समस्त कार्यों को करते हैं। प्राण से ही भोजन का पाचन, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, रज, ओज आदि सभी धातुओं का निर्माण होता है तथा व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। उठना, बैठना, चलना, बोलना, चिंतन, मनन, स्मरण, ध्यान आदि समस्त स्थूल व सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। प्राण की न्यूनता, निर्बलता होने पर शरीर के अवयव शिथिल व मृतप्राय हो जाते हैं। प्राण के बलवान होने पर समस्त शरीर के अवयवों में बल पराक्रम आते हैं और पुरुषार्थ, साहस, उत्साह, धैर्य, आशा, प्रसन्नता, तप, क्षमा आदि की प्रवृत्ति होती है। शरीर के बलवान व निरोग होने पर भौतिक व आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए हमें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात शुद्ध आहार, प्रगाढ़ निद्रा, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम आदि के माध्यम से शरीर को प्राणवान बनाना चाहिए। ईश्वर इस प्राण को जीवात्मा के उपयोग के लिए प्रदान करता है। जैसे ही जीवात्मा किसी शरीर में प्रवेश करता है, प्राण भी उसके साथ शरीर में प्रवेश करता है, और जीवात्मा के शरीर से निकलते ही प्राण भी शरीर से निकल जाता है। तो 5 मुख्य प्राण है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, और 5 उप प्राण है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय।